दाढ़ी टोपी वाले जो मतलब जो एक टेलीविज़न पर शक्ल दिखती हैं और कुछ लोग जाते हैं एक तरीके से कहा जाए इस्लाम की रहनुमाई करने के लिए या मुसलमानों का रहनुमा बन करके या उनकी तरफ से स्पोक्स पर्सन बन करके अलग अलग तंजीमों से लोग होते हैं तो उलझ जाते हैं अक्सर। मगर वहाँ पर डिबेट देखने वाले लोगों को एक बात बहुत क्लियरिटी के साथ सामने आई कि जो आपकी तरफ से जवाब आए उसमें ना सिर्फ जानकारी थी, उसमें इल्म के साथ साथ जो मौजूदा वक्त है उसके हिसाब से भी आपने जवाब दिया। उसमें जो है एक तरीके से मसलिहत भी थी और उसमें कॉमन सेंस भी था और उसमें लॉजिक भी था, उसमें हर तरह की चीज़ें नज़र आई। तो वो बड़ा मतलब लोगों को एक तरीके से एक नई चीज़ देखने को मिली। महज़ अल्लाह का फजल रहा। असल में ये बुनियादी मकसद था हमारा इस डिबेट के पीछे कि हम इस मुल्क में एक ट्रेंड सेट करें और वो ट्रेंड ये हो कि दो मुख्तलिफ वर्ल्ड व्यू के लोग आपस में बैठकर एक साथ बैठकर एक दूसरे की इज्जत करके अपने वर्ल्ड व्यू को एक्सप्लेन कर सकें। अगर हम ये करने वाले बन जाएं यहाँ पर और लोगों के अंदर इतना तहम्मुल आ जाए कि दो अलग अलग वर्ल्ड व्यू वाले लोग सामने एक साथ बैठकर चाय पी रहे हैं और आपस में रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं, इस मुल्क में कभी कोई दंगा फसाद नहीं होगा। ये इस चीज़ को सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और ऐसा नहीं है कि इस तरह की डिबेट्स पूरी दुनिया में नहीं होती है, बल्कि आप देखें बहुत से ममालिक में इस तरह की डिबेट्स होती हैं और बहुत ही रिस्पेक्टफुल अंदाज में, एकेडमिक अंदाज में होती हैं। हमारे मुल्क में इस चीज़ को आम करने की ज़रूरत है और ये एक बहुत बड़ी वजह बनेगी एक दूसरे को जानने का और एक दूसरे के वर्ल्ड व्यू को जानने की वजह बनेगी। तो ये हमारा बुनियादी मकसद था इसके